हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबेज की तरफ से लॉन्च किए गए एक नए सिंगल टावर स्पीकर कम पार्टी स्पीकर के बारे में। यहाँ पर ओबेज ने अभी रिसेंटली ही अपना एक नया सिस्टम लॉन्च किया है और ये सिस्टम मार्केट में अवेलेबल किसी और सिस्टम से बिल्कुल अलग सिस्टम होने वाला है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है मार्केट में अवेलेबल सिस्टम से, इसके अंदर क्या कुछ अलग ओबेज ने देने की कोशिश की है और क्या ये सिस्टम जिस प्राइस में आता है उस प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, और किस तरह के यूजेस के लिए आप इस सिस्टम को परचेस कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस टाइम टू टाइम देता रहता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस सिस्टम को परचेस करने का प्लान बनाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से इसे परचेस कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टम के डायमीटर और स्पीकर डायमीटर के बारे में। यहां पर दोस्तों इस सिस्टम के हाइट की मैं बात करूं तो लगभग 29 इंच के आसपास इस सिस्टम की हाइट देखने को मिल रही है। और यहां पर इसके स्पीकर डायमीटर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 8 इंच का सबवूफर यूनिट देखने को मिलता है, जो कि 70 वॉट पावर आउटपुट के साथ में आता है। इसके अलावा यहां पर आपको 6.5 इंच का एक मिड रेंज स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि 20 वॉट आरएमएस पावर आउटपुट के साथ में आता है। साथ ही यहां पर आपको 2.5 इंच का एक ट्विटर देखने को मिलता है, जो कि 10 वॉट की पावर आउटपुट के साथ में आता है। और यहां पर टोटल पावर आउटपुट बनता है 100 वॉट आरएमएस। अब यहां पर दोस्तों इसके अंदर सबसे यूनिक चीज तो यह है कि मिड रेंज को देने के लिए यहां पर आपको 6.5 इंच का एक मिड रेंज स्पीकर देखने को मिल रहा है। और यहां पर दोस्तों नॉर्मली अगर हम मार्केट में अवेलेबल और सिस्टम को देखें तो मैक्सिमम आपको 4 इंच तक का एक मिड रेंज स्पीकर दिया जाता है, कहीं कहीं 2 मिड रेंज स्पीकर्स दे दिए जाते हैं, लेकिन 6.5 इंच का मिड रेंज स्पीकर शायद ही आपको किसी और सिस्टम में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर इसकी बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें तो 12 mm MDF वुड पर यह बनाया गया है, यानी कि दोस्तों इस सिस्टम का जो कैबिनेट है वो काफी हैवी बनाया गया है और इस वजह से इस सिस्टम का वेट होता है लगभग 14 किलो के आसपास, यानी कि दोस्तों ये एक 14 किलो का भारी भरकम सिस्टम है। अब यहाँ पर दोस्तों कैबिनेट हैवी होने की वजह से यहाँ पर बेस आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो मिड, ट्विटर और बेस तीनों ही स्पीकर के लिए अलग अलग एम्पलीफायर का यूज किया गया है और इस वजह से आपको इस सिस्टम के अंदर एक मिड कंट्रोल नॉब देखने को मिलता है। जनरली सिस्टम के अंदर आप देखते हैं तो आपको वॉल्यूम नॉब, ट्रबल कंट्रोल नॉब और बेस कंट्रोल नॉब देखने को मिलता है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर आपको एक मिड रेंज स्पीकर के लिए भी कंट्रोल नॉब देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों यहां पर आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, आप पूरी अपने तरीके से इसके साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर आप अपना एक पर्सनल साउंड सिग्नेचर भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी सिस्टम के साउंड सिग्नेचर को देखते हैं तो वहां पर आपको 3 चीजें दिखाई देती हैं, ट्रबल, मिड और बेस। और यहां पर आप उनके अंदर 2 चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं, ट्रबल और बेस। मिड को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस सिस्टम के अंदर आपको यह भी आजादी मिलती है कि आप मिड को भी कंट्रोल कर पाएं। और इस वजह से दोस्तों जितने भी साउंड सिग्नेचर आते हैं उन सभी साउंड सिग्नेचर को आप अपने हिसाब से इस सिस्टम के अंदर चेंज करके सुन सकते हैं। आपको ओल्ड म्यूजिक सुनना है तो उस हिसाब से आप अपने साउंड सिग्नेचर को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको यहां पर अगर एक फ्लैट साउंड सिग्नेचर सुनना है, सभी चीजों को एक रेंज में रख करके सुनना है तो भी आप सुन सकते हैं। अगर आपको बेस हैवी म्यूजिक सुनना है कि बेस बहुत ही तगड़ा आना चाहिए, यहां पर मिड और ट्रबल कम आना चाहिए, तो वहां पर भी आप अपने म्यूजिक को कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर तीनों ही स्पीकर के लिए अलग अलग एम्पलीफायर का यूज किया गया है, तो कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है अपनी फ्रीक्वेंसी को डिलीवर करने के लिए। तो यहां पर इस वजह से तीनों अच्छी और प्रॉपर क्वालिटी के साथ में अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी को डिलीवर करते हैं और इस वजह से आपको यहां पर क्रिस्टल क्लियर और अच्छा साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और साथ ही दोस्तों अगर आप हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो भी यहां पर आपको म्यूजिक के अंदर बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता। चाहे आप तीनों नॉब को फुल पर रखकर के भी सुनेंगे तो भी आपको बिल्कुल 0 डिस्टॉर्शन के साथ में बिल्कुल क्वालिटी म्यूजिक सुनाई देगा। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल्स की कि क्या क्या कंट्रोल्स इसके ऊपर दिए गए हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि किन लोगों को इसे परचेस करना चाहिए। यहां पर दोस्तों कुछ कंट्रोल्स इसके फ्रंट में दिए हैं, कुछ साइड में दिए हैं और कुछ बैक में दिए हैं। सबसे पहले साइड कंट्रोल की हम बात करें तो यहां पर आपको टोटल 4 नॉब देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए, एक है ट्रबल को कंट्रोल करने के लिए, एक है बेस को कंट्रोल करने के लिए और चौथा है यहां पर मिड स्पीकर को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि टोटल पूरे सिस्टम का कंट्रोल आपके हाथ में है। इसके अलावा यहां पर आपको एक ऑप्टिकल पोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि जनरली आपको इस रेंज के टावर सिस्टम में देखने को नहीं मिलता। साथ ही यहां पर FM एंटीना के लिए पोर्ट दिया गया है
ऑक्स केबल के लिए लेफ्ट और राइट पोर्ट दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम फ्रंट में बात करें तो यहाँ पर फ्रंट में आपको एक SD कार्ड का पोर्ट देखने को मिलता है, एक USB पोर्ट मिलता है, साथ ही यहाँ पर आपको ऑक्स केबल के लिए एक और ऑक्सिलरी पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4 बटन देखने को मिलते हैं, एक मोड का, एक रिवर्स और फॉरवर्ड करने के लिए और म्यूजिक को प्ले पॉज करने के लिए बटन्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही सिस्टम के साथ में आपको एक रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिलता है, वहां से भी आप इसके कुछ फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस सिस्टम के साथ में अगर आप एक माइक को ऐड करना चाहते हैं तो इसके बैक पैनल पर माइक इन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पर आप इसके अंदर एक्सटर्नल माइक को भी इन कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहां पर 2 कंट्रोल नॉब भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक से आप एको को कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरे से आप माइक की वॉल्यूम को ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों कैरियोके सॉन्ग का मजा भी आप यहां पर ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि किनको ये म्यूजिक सिस्टम परचेस करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास में आपके रूम का साइज 200 स्क्वायर फीट या 250 स्क्वायर फीट तक है और अगर आप इसको टीवी के साथ यूज करना चाहते हैं या लैपटॉप के साथ में यूज करना चाहते हैं या दोस्तों अपने बेडरूम के अंदर आप इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट करके म्यूजिक सुनना चाहते हैं या अपने ऑफिस के अंदर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। टीवी के साथ में आप इसके साउंड को अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, बेस को कम कर सकते हैं और मिड और ट्रबल को बढ़ा सकते हैं ताकि आपको डायलॉग डिलीवरी अच्छी देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों आप हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम पर बिल्कुल क्वालिटी म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। लो वॉल्यूम पर भी आपको यहां पर काफी अच्छी बेस देखने को मिलती है, तो अगर आप लो वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो भी इस सिस्टम को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंडोर पार्टी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सिस्टम ले सकते हैं। यहां पर दोस्तों ओबेज के सिस्टम की एक खासियत यह होती है कि यहां पर आपको बहुत ही सॉफ्ट साउंड देखने को मिलता है। चाहे आप उस सिस्टम को हाई वॉल्यूम पर सुने, उसके सारे ही नॉब को हाई पर सेट करके सुने, तो भी आपको सिस्टम के अंदर डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता, आपके कानों में इरिटेशन नहीं होता, कोई किसी भी तरह का साउंड आपके कानों में चुभता नहीं है। यानी कि आप लंबे टाइम तक भी अगर इस सिस्टम को सुनते हैं तो आपको यहां पर हेडेक की शिकायत नहीं होने वाली है और घंटों आप बिना इरिटेशन के इसका म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप इसे यूज करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप बहुत ही शोर वाला म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, चाहे यहां पर मिड और ट्रिपल आए ना आए, बेस बराबर आना चाहिए, या बहुत ही ज्यादा शोर शराबे वाला म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, पड़ोसियों को परेशान करके रखना चाहते हैं, तो फिर यह सिस्टम आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको टोटल जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो थोड़ी सी कम मिलती है, यानी कि लाउडनेस की मैं बात करूं तो लाउडनेस आपको कम मिलती है। और इस वजह से यह सिस्टम अगर आप आउटडोर पार्टी करना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। केवल इंडोर पार्टी करना और इंडोर यूज के लिए ही यह सिस्टम बना हुआ है। तो अगर आपको इंडोर इस सिस्टम को यूज करना है तो बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम है आज के हिसाब से, और अगर आपको आउटडोर यूज करना है तो फिर यह सिस्टम आपके लिए नहीं है। और इस सिस्टम के प्राइस की मैं बात करूं तो करीब 7,500 रुपए के आसपास इसकी प्राइस है, और इस प्राइस को ये बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है। तो अगर आप इसे परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ही जल्दी इस सिस्टम को परचेस करके और आपके लिए एक अच्छा और प्रॉपर रिव्यू लेकर के आऊं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।